हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि भौतिक विज्ञान स्ट्रेंथ का तीसरे चैप्टर का यानी विद्युत चैप्टर से आज निमेट कराने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि यदि यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है तथा चालक पर उपस्थित आवेश 4 कूलाम है, तो आवेश के प्रवाह के का समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर समय ज्ञात करना है। तो कभी भी किसी यानी कोई भी न्यूमेरिकल हल कीजिए, यानी कोई भी न्यूमेरिकल हल करें तो उसका पहले जो चीज दिया है उसको लिख लिया करें। तो यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है हमें आवेश, तो आवेश यानी क्यू का मान दिया हुआ है, क्यू बराबर 4 कूलाम। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर धारा दी हुई है, यानी क्वेश्चन में हमें धारा भी दिया हुआ है, यानी कि आई का मान दिया हुआ है। ठीक है। तो आई हमें दिया है 2 एम्पियर। ठीक है। यानी क्यों से हमारा होता है आवेश। ठीक है। सारी चीज जानकारी क्लियर रखें। और ये होती है हमारी यानी धारा, जो विद्युत धारा होती है। ठीक है। हमें निकालना है समय, यानी टाइम निकालना है टी। ठीक है। अब यहाँ पे टी का मान हमें निकालना है, तो यहाँ फार्मूला क्या होगा। तो यहाँ से हमें क्यू का मान पता है, आई का मान पता है, टी बराबर निकालना है। तो हमें यहाँ पर आई बराबर होता है, आई बराबर क्यू बटे टी। तो हमें टी का मान निकालना है, तो टी यहाँ पर आ जाएगा बाहर। टी का मान निकालना है, तो टी यहाँ से टी बराबर क्यू का मान हमें दिया है 4 बटे आई का मान दिया है 2। अब यहाँ 2 दूना 4, यानी टी बराबर हमारा आ गया 2 सेकेंड। ठीक है। इस तरह हमारा निकल आएगा। यहाँ से अगर क्यू निकालना है तो यहाँ से हमारा क्यू बराबर भी निकल आएगा, क्यू बराबर भी निकल आएगा, आई बराबर टी बराबर कुछ भी निकाल लो हो। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल है, तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी दिया हुआ है हमें, यानी कार्य कितना हो रहा है, यानी कार्य कितना लग रहा है, यानी डब्लू कितना खर्च हो रहा है। तो हमें दिया है 64 जूल, 64 जूल। अब यहाँ पर कह रहा कि एक इलेक्ट्रॉन को, यानी कि यदि एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा तो हमें यानी कि आवेश दे चुका है। ठीक है। यानी एक इलेक्ट्रॉन हमें, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर हमें आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है। तो अब हमें निकालना है यहाँ पर वी का मान, यानी कि विभव पूछ रहा। तो यानी वी बराबर होता है डब्लू बटे क्यू। ये हमारा यहाँ से फार्मूला बनेगा, यानी कि चाहे तो वी निकालना हो, डब्लू निकालना हो, क्यू निकालना हो, कुछ भी निकालना हो। ठीक है। यहाँ से वी निकालना है, तो वी बराबर डब्लू की जगह डब्लू का मान रख दो 64 बटे 1.6। ये घात ऊपर चली जाएगी तो प्लस में हो जाएगी 19। अब इसको काटेंगे, एक अंक बाद पॉइंट से एक जीरो बढ़ा देते हैं, पॉइंट को हटा देंगे। 16 × 1 = 16 चौको 64। तो यहाँ से वी बराबर हमारा आ जाएगा 40 गुणे 10 की पावर 19 वोल्ट। ठीक है। ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। और इसको हम अगर सरल करते हैं तो यहाँ से v बराबर 4 गुणे 10 की पावर 20, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल, यानी 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। ठीक है। यानी कह रहा है यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो यहाँ से हमें देखो क्या चीज दिया है, यानी कि हमें एक का विभव दे दिया है, दूसरे का विभव निकालना है, आवेश दिया हुआ है और डब्लू का मान दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ से डब्लू का मान दिया हुआ है, डब्लू बराबर 25 जूल। ठीक है। और यहाँ पर दिया है वो हमें क्यों, आवेश का मान दिया है 5 कूलाम। चाहे तो इसको लिख लेते, चाहे जैसे भी, कूलाम। ठीक। अब हमें निकालना है V2 का मान। V1 का मान दिया है, V1 का मान दिया है 10 वोल्ट। V2 का मान हमें निकालना है। यहां से हो जाएगा V2 माइनस V1 बराबर डब्लू बटे क्यू। ये हमारा फार्मूला बनेगा। अब यहाँ से हम सिर्फ इसका मान रखते हैं, यानी V2 का मान तो हमें निकालना है, माइनस V1 का मान 10 हो जाएगा, बराबर डब्लू का मान दिया है 25 बटे क्यू का मान दिया है 5। 5 पचास 25 पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा V2 माइनस 10 बराबर 5 पंचे 25 कर गया, तो यहाँ आ जाएगा 5।
अब V2 का मान निकालना है, तो V2 बराबर 5, ये वाला जाएगा उस पार प्लस में हो जाएगा 10, तो यहाँ से V2 का मान आ जाएगा 10 5 15 वोल्ट। आशा करता हूँ कि मजा आया हो क्वेश्चन लगाने में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाले हैं, आप इसको वीडियो का पूरी तरह देखिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा है कि यदि एक परिपथ का विभवांतर प्रवाहित धारा का 2 गुना है तो परिपथ में प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। अब ऐसे में तो क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि इसमें तो कुछ दिया ही नहीं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन लगेगा, कैसे लगेगा ध्यान से देखें। अब जैसे यहाँ पर कह रहा है विभवांतर प्रवाहित धारा का 2 गुना है, ठीक है, तो यानी कि धारा पहले मान लीजिए, धारा यानी धारा का मान यानी आई का मान लिया कि एक्स है, ठीक है, कुछ भी मान लो, ए मान लो, चलो हम यहाँ पे ए मान लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद विभवांतर की बात कर रहा है यानी कि वी का मान कह रहा, तो वी हमारा इसका यानी कि धारा का 2 गुना है, तो यहाँ हो जाएगा 2a, ठीक है। ये चीज दोनों मान हो गए हमारे। अब यहाँ पर पूछ रहा यानी कि परिपथ का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर हमें आर का मान निकालने के लिए कह रहा, तो आर बराबर वी बटे आई, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ से आर बराबर वी का मान दिया है 2a बटे आई का मान दिया है ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आर बराबर बचेगा 2, आर का मात्रक होता है ओम यानी कि 2 ओम। आशा करता हूँ कि आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है।